Hello everyone, welcome back to the Earth Prudence Academy YouTube channel. In this video, we are going to discussing about the consumer behavior. कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या अजम्पशंस होती है, क्या लिमिटेशन होती है। आज हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो बने रहे लास्ट तक। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। देखो, आप एज अ स्टूडेंट होते हो तब अलग तरीके से एक्ट करते हो, आप घर पे होते हो, दोस्तों के साथ होते हो तब अलग अलग तरीके से एक्ट करते हो। ठीक है, तो वैसे ही कंज्यूमर का एक अपना बिहेवियर होता है। अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करने जा रहा है ना, तो वो अलग तरीके से बिहेव करता है। मान लीजिए कि उसको अभी वो राइस को परचेज कर रहा है। अगर वो राइस को परचेज कर रहा है तो वो हर तरीके से देखेगा, क्वालिटी देखेगा उसकी, और क्या उसका प्राइस है। ठीक है, आगे उसका प्राइस घटने वाला तो नहीं है, बढ़ेगा तो नहीं। तो इस तरीके से मतलब कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। अगर बढ़ने वाला हो तो कंज्यूमर अभी लेके रख ले। ठीक है, ये जो बिहेवियर होता है ना कंज्यूमर का, हम आज इसको स्टडी करने वाले हैं। Consumer behavior refers to the study of how consumers make decisions regarding the purchase and use of goods and services. It explains how a consumer allocates limited income among different alternatives in order to achieve maximum satisfaction. क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर के डिसीजन को देखते हैं हम कि वो किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज पे अपनी लिमिटेड इनकम को एलोकेट करता है। ठीक है, और वो भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए। ओके, कंज्यूमर कंज्यूमर बिहेवियर स्टडीज दैट कंज्यूमर बाय, व्हाई, देन बाय, हाउ मच दे बाय एंड हाउ दे रिएक्ट टू चेंजेस इन प्राइस, इनकम, प्रेफरेंसेस एंड एडवर्टाइजमेंट्स। समझ में आया कि कंज्यूमर कब बाय करता है, कैसे करता है, कितना करता है। ठीक है, इन सारी चीजों को हम किस में पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर में। नेक्स्ट हमारा आता है कंज्यूमर बिहेवियर की फीचर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। फर्स्ट है रेशनल डिसीजन मेकिंग। की जो डिसीजन मेकिंग है ना, मान लीजिए कोई भी कंज्यूमर डिसीजन ले रहा है तो वो रेशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। सपोज करो आप सब्जी लेने जाते हो, सब्जी लेने के लिए आप गए, आपको एक दुकान पे मिल रही है जो पोटैटो की प्राइस है वो 30 रुपए केजी, और दूसरी पे मिल रही है 20 रुपए केजी, सेम क्वालिटी। ठीक है, तो आप प्रीफर करोगे 20 रुपीज जो मिल रहे हैं ना प्राइस पर केजी के हिसाब से, आप उसको प्रीफर करोगे बिकॉज यू आर रेशनल कंज्यूमर। ठीक है, तो आप लॉजिकल सोचोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है यूटिलिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन। यूटिलिटी मतलब हमें जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, उससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, लिमिटेड इनकम एंड अनलिमिटेड वांट्स। कि हमारी जो इनकम होती है वो लिमिटेड ही होती है, बट हमारी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। चॉइस अमंग अल्टरनेटिव्स। सपोज करो आपको अभी के लिए एक टैब खरीदना है, दूसरा मोबाइल फोन लेना है, और आपके पास बजट सिर्फ एक का ही है, तो आपको चॉइस करनी पड़ेगी। ये अल्टरनेटिव है, आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि या तो आप टैब ले लो या आप फोन ले लो। ठीक है, आपको देखना है कि आप किस तरीके से डिसीजन लेते हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। देखो, आपको क्या लगता है, हम किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है। ठीक है, दूसरा हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास के लोगों के पास क्या मतलब चीजें ज्यादा हैं या कौन सी चीजें अच्छी हैं जो हमारे मतलब मन को भा गई है। ठीक है, तीसरा हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर, कि हम अपने दिमाग में किसी प्रोडक्ट को लेके किस तरीके से सोचते हैं। जैसे लग्जरी गुड्स होती है, लग्जरी गुड्स से हम प्रीफर करते हैं, सोचते हैं कि ये हमें मतलब हाई सेटिस्फेक्शन देती है कंपैरेटिवली अदर गुड्स। ठीक है, तो हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी मैटर करता है। नेक्स्ट आती है हमारी अजम्पशंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। वही बात है, कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, मतलब कि कंज्यूमर के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। कंज्यूमर जो भी है मतलब डिसीजन सेंटिमेंटल होके ना ले, लॉजिकल होके डिसीजन ले। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर रेशनल, की रेशनल कंज्यूमर है। ठीक है, इनकम इज लिमिटेड।
जो भी कंज्यूमर है उसकी इनकम हमेशा लिमिटेड ही होती है। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड होती हैं। वॉन्ट्स हमें, जो हमारे डिजायर्स है उनको हमें अपनी जो इनकम है, जो लिमिटेड इनकम है, उससे सेटिस्फाई कराना पड़ता है। ठीक है। प्रेफरेंसेस आर कंसिस्टेंट, कि जो मतलब सपोज करो आप को कार परचेज करनी है, ठीक है, आपको कार परचेज करनी है तो उसके हिसाब से आप मॉडल देखोगे, अलग अलग दोनों कारों के, 3 कार 4 कार जो भी आपने सेलेक्ट की उनके फीचर्स देखोगे। ठीक है, फिर आपको किस चीज को प्रीफर करते हो ये आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। कंज्यूमर एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन, कि जो कंज्यूमर का एम्स होता है वो मैक्सिमाइज करना होता है अपने सेटिस्फेक्शन को। ठीक है। सपोज करो एक 20 लाख रुपए की गाड़ी है, 2 गाड़ी है 20-20 लाख रुपए की है, एक फीचर थोड़े से कम दे रही और एक में थोड़े से ज्यादा फीचर है सेम प्राइस में, तो आप ऑब्वियस सी बात है वही लोगे ना जिस गाड़ी में फीचर ज्यादा है। ठीक है। तो यही है उससे, और आप क्यों लोगे वो गाड़ी, क्योंकि आपको उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो कंज्यूमर का एम क्या होता है कि मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। ठीक है। आप किसी से भी, मान लीजिए कोई दुकानदार है, उससे आपकी बोलचाल कितनी ही भी अच्छी है, ठीक है, तो भी आप उससे परचेज नहीं करोगे अगर वो आपको प्रोडक्ट महंगी दे रहा है तो। ठीक है। ये अजम्पशन है क्योंकि कंज्यूमर रेशनल है, कंज्यूमर ऐसे डिसीजन नहीं लेता। ठीक है, रेशनल होकर डिसीजन लेता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है लिमिटेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि क्या क्या लिमिटेशन है कंज्यूमर बिहेवियर की। ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट ऑलवेज रेशनल। इसने बताया गया, हमने पढ़ा कंज्यूमर बिहेवियर की असम्पशन में कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो रेशनल होता है। अब इसमें बताया गया है प्रैक्टिकल होके अगर हम देखें तो लोग, मान लीजिए किसी के साथ, किसी दुकानदार के साथ बहुत अच्छी बोलचाल है, काफी लंबे टाइम से आप वहां पे आ जा रहे हैं, फिर भी आपको महंगी प्रोडक्ट दे रहा है थोड़ी बहुत, तो आप क्या करोगे, कोई बात नहीं, ठीक है, आप ले लोगे। या फिर आप इतना मोल भाव नहीं करना चाहते हो, मतलब कोई भी मान लीजिए महंगी दे रहा है तो आप भी ले लोगे। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम की कमी है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो भी आप लेने की सोचते हो कि नहीं कोई बात नहीं। तो इसमें ये बोला गया है कि ह्यूमन जो बिहेवियर है ना वो ऑलवेज रेशनल नहीं हो सकता। हाँ, कुछ पॉइंट तक रेशनल हो सकता है, लेकिन हमेशा कैसे रेशनल हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में चेंजेस फ्रीक्वेंटली, कि जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है वो बार बार चेंज होती रहती है। आज उसको कोई प्रोडक्ट अच्छी लग रही, कल कोई और लगे, परसों कोई और लगे। जरूरी नहीं कि एक ही प्रोडक्ट को मान लीजिए उसने आज कंज्यूम किया तो वो आगे भी उसी को कंज्यूम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डिफिकल्ट टू मेजर सेटिस्फेक्शन एक्यूरेटली। अब हमने पढ़ा था कि जो कंज्यूमर है वो फोकस करता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है। तो हम, मतलब किसी प्रोडक्ट ने हमें कितना सेटिस्फेक्शन दिया एक्यूरेटली हम ये मेजर नहीं कर सकते। हम ये तो बता सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है वो हमें कितनी अच्छी लगी, कितनी खराब लगी, लेकिन हम एक्यूरेटली ये मेजर नहीं कर सकते कि कितना सेटिस्फेक्शन हमें इस प्रोडक्ट से मिला है। ठीक है। सोशल एंड इमोशनल इन्फ्लुएंसेस आर समटाइम्स इग्नोर्ड, कि जो सोशल और इमोशनल इन्फ्लुएंस है उसको काफी टाइम, मतलब बहुत बार इग्नोर किया गया है इसमें। ठीक है। ये मान के कि कंज्यूमर रेशनल है, वो इसी के बिहाफ पे अपने डिसीजन लेता है, उसके पास हर प्रकार की नॉलेज है। ठीक है। और लॉजिकल वो डिसीजन लेता है। समझ में आया। फिर आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट है इनकम एंड वेल्थ। आपके पास इनकम जनरेशन का कोई सोर्स ही नहीं होगा, आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, तो आप कैसे किसी प्रोडक्ट को परचेज करोगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइस ऑफ गुड्स। मान लीजिए एक प्रोडक्ट आपको, मान लीजिए कोई फोन है, कोई फोन आपको अभी 10 लाख रुपए का मिल रहा है, नहीं सॉरी 10,000 रुपए का मिल रहा है। ठीक है। अभी के लिए वो आपको 10,000 रुपए का मिल रहा है, आगे जाके उसका मान लीजिए कोई नया मॉडल आ गया या कैसे भी करके उसकी जो प्राइस है वो चेंज हो गई है।
ठीक है, प्राइस चेंज, जैसे ही उसका प्राइस चेंज हो गया, वो प्राइस चेंज होके 15,000 रुपए का हो गया है। अब वो आपके बजट से बाहर हो गया, क्योंकि आपका बजट जो है वो केवल 10,000 रुपए का है। तो बहुत मैटर करता है गुड्स की प्राइस क्या है। ठीक है, फिर हम किसी दूसरी प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं जो अफोर्डेबल है और जिसका प्राइस कम है, फिर हम दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे अगर हमें प्राइस ये लगा कि महंगा हो गया है। ठीक है, फैमिली एंड सोशल एनवायरनमेंट। दूसरा, हम कंजम्पशन करते हैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, कि हमारी फैमिली किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहती है, मतलब आसपास की सोसाइटी किस तरीके की है। ठीक है, हम वो बहुत मैटर करता है किस तरीके के हम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, घर में कैसा एनवायरनमेंट है, और हम कहाँ तक, मतलब मान लीजिए एक टाइम पे आपके पास इनकम जनरेशन का सोर्स नहीं है, तो आपके पास कितनी वेल्थ है। ठीक है, या इन्वायरमेंट ऐसा है, फिर आपको वो स्टेटस कंटिन्यू रखना पड़ता है। ठीक है, फैमिली का जो स्टेटस है, भाई नहीं हम इतना कंज्यूम कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, लेकिन जो स्टेटस है वो आप कंटिन्यू रखना प्रीफर करोगे। लाइफस्टाइल एंड कल्चर, आप कौन से कल्चर से बिलोंग करते हो। ठीक है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, ये भी बहुत मैटर करता है। एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांडिंग, मान लीजिए दो प्रोडक्ट हैं, दोनों की सेम ही मतलब क्वालिटी है, थोड़े बहुत फीचर्स अलग अलग हैं, प्राइस भी सेम ही है, लेकिन जिस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हुई होगी, या जिस वो प्रोडक्ट ब्रांड है, किसी ब्रांड की बनी हुई है, तो वो क्या होगा, उसकी जो डिमांड है वो ज्यादा होगी। ठीक है, कंपैरिजन किसके, जो प्रोडक्ट लोकल है या जिसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई है। समझ में आया, फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर्स। नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्या जरूरत पड़ी हमें कंज्यूमर बिहेवियर की, भाई लोग चीजें ले रहे हैं, ले जाते, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, consumer behavior helps economics to understand demand pattern and helps businesses design product pricing strategy and advertisements according to the consumer needs. अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं तो हमें बिजनेस में हेल्प होती है। ठीक है, हम ये देख पाते हैं कि आगे आने वाले टाइम में किस चीज की या किस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि हम उसी हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं और उसी हिसाब से हम प्राइसिंग फिक्स करते हैं कि मतलब कि किस लेवल की इनकम तक के लोग यहाँ पे रहते हैं, कौन कौन से लोग इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी मतलब कहाँ कहाँ हम इसको एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका इन्फ्लुएंस होगा। तो ये सारी चीजें हमें कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करने से पता चलती हैं। ठीक है, तो इसीलिए कंज्यूमर बिहेवियर इम्पोर्टेंस है, मतलब इम्पोर्टेंस है कंज्यूमर बिहेवियर की। ठीक है, आई होप आपको कंज्यूमर बिहेवियर समझ में आया होगा, और ये कंज्यूमर बिहेवियर काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, यूजीसी नेट हो, एमए का हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, सीयूईटी, बीए बैंकिंग, हर एग्जाम में मतलब ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। एक ये ओवरव्यू है कि भाई डिमांड कैसे बढ़ती है। पहले तो नीड रिकॉग्नाइजेशन होती कि भाई हमारी नीड है, हमें जरूरत है। मान लीजिए गर्मी आ गई, गर्मी में हमें एसी की जरूरत है, अब हम एसी को ढूंढेंगे भाई, हाँ, फिर हम उसको चॉइस करेंगे, उसकी परचेज करेंगे। ठीक है, फिर आपका यही आपका बिहेवियर हो जाएगा। ओके, ये क्विक रिवीजन के पॉइंट्स है कि कंज्यूमर बिहेवियर मतलब स्टडी करना डिसीजन मेकिंग को। कंज्यूमर का एम्स होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर इज influenced by income prices and social factors. It is an important topic in economics and marketing, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वीडियो कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, सो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Thanks for watching.